नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं बिल्कुल स्पेशल क्लास जो कि होने वाला है यूपी पीसीआर TG2 और यूपी आर्मी TG2 जैसे एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ यदि आप हो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में और आप में चलता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो बिल्कुल आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल होने वाला है। आज की जो क्लास है डीसी थ्योरी जो है, डीसी सर्किट जो है उसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, जैसे कि आप लोग जान रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी क्लासेस चला रहा हूँ, बिल्कुल जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल लाभप्रद होने वाला है। तो दोस्तों, हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे ही कल क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, सर्किट था जिसको सॉल्व करके उसका आंसर बताना था। ठीक है, तो उसका जो इजी ट्रिक है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके लिए, बहुत आसान तरीका बताएंगे। ऐसे जो क्वेश्चन यदि आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल आप कुछ समय में, जी हाँ, कुछ सेकेंड में कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो कल का जो क्वेश्चन था, तो ऋषिकेश मौर्य जी ने और विकास प्रजापति जी ने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है। तो लेके चलते हैं आपको रेजिस्टेंस के कनेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, मल्टीपल रेजिस्टेंस लगा होता है, उसको कुछ सेकंड में कैसे कर सकते हैं उसको हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोस्तों, जैसे कि कल का जो आपका क्वेश्चन था उसमें आपने देखा होगा कि मल्टीपल रेजिस्टेंस एक साथ कनेक्ट थे और आपको फाइनली क्या निकालना था, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी थी उस सर्किट की। तो उस वैल्यू को दो तीन लोगों ने क्या किया कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया है, और बहुत मतलब दो तीन लोगों से, देखिए यहां पे मल्टीपल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सबको ट्राई करना चाहिए इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें वो कनेक्शन क्या होता है, तो जो आज का टॉपिक है बिल्कुल इसी पे है कि रेजिस्टेंस हो। देखिए, मल्टीपल जो एलिमेंट्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो मित्र। ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यदि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ गया तो। और ऐसा एग्जामिनेशन आपके TG2, चाहे वो यूपीपीसीएल हो चाहे यूपी आरवीएनएल हो, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है मित्रों। ठीक है, तो यहां पे आज हम बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, तो उसको हम कैसे इक्विवेलेंट उसका सर्किट निकालते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसको आज हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे और सीखेंगे। साथ ही साथ हम आपको छोटा सा ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि क्या हो, किसी जो सर्किट है वहां पे यदि दिया हो, क्या दिया हो, यदि दिया हो आपका एलिमेंट सीरीज में हो। ठीक है, जो आपका सर्किट दिया हुआ है, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, वो क्या हो, सीरीज में हो, तो क्या होगा इनके लिए कंडीशन, उसको ध्यान में देख लेते हैं। इसको यहां पे देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, यदि रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारा देखिए यदि सीरीज में हो तो कुछ इस टाइप से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो R1 R2 R3 R4 Rn तक जाएगा। मल्टीपल रेजिस्टेंस आप ऐड कर सकते हैं। तो उस स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा, उस स्थिति में यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें उस सीरीज का, तो क्या हो जाएगा मित्रों, यहां पे आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R4 प्लस Rn, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे डायरेक्टली। और यदि इंडक्टर का केस हो तो बिल्कुल ऐसे ही सेम होगा, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो। यदि इंडक्टर का केस हो तो क्या हो जाएगा, L1 L2 L3 और Ln तक, मतलब सो ऑन, जितने भी मल्टीपल, जितने भी आप इंडक्टर ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। और सबके लिए जो आपका फॉर्मूला लगने वाला है वो यही लगने वाला है, L1 प्लस L2 प्लस L3। बिल्कुल जैसे आप रेजिस्टेंस को ऐड किए थे वैसे ही आप इंडक्टर के लिए फार्मूला यूज करोगे। अब दोस्तों, यहां पे यदि हम बात करें कैपेसिटर के केस में क्या होता होगा, तो यदि कैपेसिटर को हम क्या करें, बिल्कुल यदि सीरीज में ऐड करें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn तक इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला निकल के आता है मित्रों, बिल्कुल चेंज होता है। इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा। यदि कैपेसिटर का केस होगा तो 1/C1 के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, 1/C के टर्म में आ जाएगा, मतलब 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पे जो बेसिक टर्म था सीरीज के लिए था। अब यदि बात करें यदि पैरेलल में कनेक्ट हो आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, तब क्या होगा। ठीक है, और यदि क्या हो कि यदि दिया हुआ जो एलिमेंट हो वो क्या हो, पैरेलल में कनेक्ट हो, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वो क्या है आपका, वो पैरेलल में कनेक्ट है। जैसे यहां पे देखिए, आप दिख रहा होगा आपको। अब देखिए यहां पे जो आपका R1 R2 है
ये क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है और मल्टीपल रेजिस्टेंस मतलब आर एन सो ऑन तक मल्टीपल रेजिस्टेंस हम ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आ जाता है 1/r इक्विवेलेंट के, मतलब 1/r के टर्म में आ जाता है। क्या क्या हो जाएगा फिर, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/rn तक वो चलता चला जाएगा। और यदि इंडक्टर की बात करें तो बिल्कुल सेम होगा, जैसा सीरीज में हुआ था उसको वैसे यहाँ पे वो रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा। कहने का मतलब यह है कि उसका जो सर्किट है कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होगा। तो इस टर्म में क्या हो जाएगा, L1 1/L1 प्लस 1/L2 LN तक जाएगा। अब देखिए बेसिक जो चीजें हम कैसे हम समझेंगे कि भाई कैपेसिटर के टर्म में क्या होगा। तो देखिए उसको समझने के लिए क्या है, बिल्कुल ऐसे ये कनेक्ट होगा, कनेक्शन तो सेम होगा बट आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो बेसिक, जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस और इंडक्टर होता था वैसे पैरेलल में आपका कैपेसिटर का टर्म आ जाएगा। मतलब C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस Cn तक चला जाएगा। अब यदि मैं बात करूं कि सीरीज को कैसे पहचानेंगे और पैरेलल को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो एलिमेंट है, आपका जो रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। अब इसका लास्ट वाला सिरा किसी अन्य एलिमेंट के, किसी अन्य रेजिस्टेंस के पहले वाले सिरे से, मतलब ये R1 है तो इसका लास्ट का सिरा है, ये लास्ट का पॉइंट है, ठीक है। और ये R2 है, इसका ये पहला सिरा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, तो ये जहां पे कनेक्ट हो जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, सीरीज में जोड़ना कहलाता है। अब यदि पैरेलल की केस में बात करें भाई कि पैरेलल केस में हम कैसे समझेंगे वो पैरेलल में है, तो उस केस में यदि क्या हो कि मान लीजिए आपका ये रेजिस्टेंस है, ठीक, ये रेजिस्टेंस है तो इसका दोनों का पहला सिरा, मान लीजिए R1 है और ये R2 है, तो इसका पहला सिरा ये है, इसका पहला सिरा ये है, इसका लास्ट का सिरा मतलब सेकेंड सिरा ये है। अब पहला सिरा एक साथ कनेक्ट हो और लास्ट वाला सिरा पॉइंट एक साथ कनेक्ट हो तो हमारा जो कॉम्बिनेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा था कि आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ देखिए लाइक कर दीजिए यदि पहली बार चैनल पे आ रहे हो, यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। और यदि आप वीडियो को लाइक करते हो ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे ही प्रेजेंटेशन लेके हम आते रहते हैं मित्रों, ठीक है। तो चलते हैं आज देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो आपके सामने, ठीक है, तो वहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो आपका ये सर्किट दिया हुआ है, अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन, किसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। अब बच्चे क्या करते हैं एग्जामिनेशन में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा वो क्या हो जाते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि अरे यार बहुत बड़ा सर्किट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन देखना है और आपको रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिक ट्रिक मैं बताऊंगा यदि आप उसको यूज करते हो तो बहुत ही जल्द इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यदि मैं चाहूँ तो इसको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको पॉइंट वाइज, ठीक है, एक्सप्लेन मैं करता हूँ जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। और यदि आपको चाहिए PDF तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF के लिए टेलीग्राम चैनल में बनाया हूं, आप वहां पे जाके कनेक्ट हो जाइए और मैं जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आफ्टर कुछ टाइम के बाद आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाता है मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्टेप हम उठाएंगे, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या ट्रिक अपनाएंगे उसके बारे में देखिए बात कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसे पुश करके, इस वीडियो को पुश करके इसका आंसर निकाल के आप तुरंत कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और यदि नहीं आता तो बिल्कुल हम आपके लिए हैं और यहाँ पे हम पूरा प्रोसेस आपके लिए बताते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या ट्रिक हम अपना सकते हैं। तो पहली बात आपको ध्यान में रखना है क्या कि सबसे पहले जो भी आपका सर्किट दिया हो उसमें पहले आपको क्या करना है कि सीरीज कनेक्शन को देखना है, ठीक है, कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो सीरीज कनेक्शन में आते हैं, पहले उनको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है।
अब यदि आगे जब हम बढ़ेंगे तो पैरेलल दिखेगा सर्किट, ठीक है, दो ही सर्किट दिखेंगे, दो ही कॉम्बिनेशन, दो ही जोड़ आपको दिखेगा, सीरीज या तो पैरेलल, ठीक है। अब हम जब सीरीज को सॉल्व कर लिए तो हमें पैरेलल, अब पैरेलल वाले को ढूंढना है। तो अब पैरेलल में अब देखो ये केस आता है, केस क्या आता है कि यदि सर्किट में दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हों और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हो वो समान हो, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हो वो समान हो, तो उस अवस्था में रेजिस्टेंस का मान दिए हुए रेजिस्टेंस के वैल्यू के हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका सर्किट है। अब ये क्या है, आपका पैरेलल सर्किट है, ठीक है, ए एंड बी है, ठीक है। अब ये 4 ओम का है और ये भी 4 ओम का है, ठीक। अब इस केस में क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, अब इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो उस टाइप से करेंगे, टाइम टेकन होता है। बट आपको माइंड में ये रखना है कि यदि पैरेलल में आपको दिख जाओ सेम सेम वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सेम हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1/2 कर देते हैं मित्रों, ठीक है। तो इसका हाफ हो जाएगा, कहने का मतलब ये कि यदि 4 है तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। इस बात को अपने माइंड में हमेशा फीड कर लीजिए, ठीक है। तो हम इतने ही कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, इतने ही ट्रिक को लगाएंगे और आपका आंसर देखिए आ जाएगा। तो आप फिर से यहाँ पे क्वेश्चन को देख लीजिए, हम चलते हैं आगे और इसको सॉल्व करके बताते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। तो पहले मैंने आपसे बताया कि इसमें आपको सीरीज सर्किट को देखना है। अब देखिए कि यहाँ पे ये दोनों 5 और 6 क्या है भाई, सीरीज में है ना। अब जब सीरीज में है तो जब दोनों को ऐड करेंगे 5 + 6 हो जाएगा, R1 + R2 के अपेक्षा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमने आगे किया है, देख लीजिए मैंने क्या किया है। तो अब देखिए कि दिए हुए सर्किट में 5 और 6 ओम क्या है, सीरीज में है, तब क्या हो जाएगा कि इसको जो हम सॉल्व करेंगे R1 + R2 लग जाएगा, तो यहाँ पे 11 ओम आ जाता है मित्रों, ठीक है। अब देखिए कि अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, आपको तुरंत यहाँ पे देखिए पैरेलल मिल गया कि नहीं मिल गया, पैरेलल मिल गया ना। कहने का मतलब ये, इसका प्रारंभिक सिरा और इसका लास्ट वाला सिरा, इसका प्रारंभिक सिरा, इसका लास्ट वाला सिरा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। कहने का मतलब ये कि ये दोनों आपका क्या है, पैरेलल कनेक्शन हो जाएंगे मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है कि दिए हुए सर्किट में 11 ओम और 7 ओम क्या है, पैरेलल में है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 4.277 ओम आता है, ठीक है। आपका ये कॉम्बिनेशन करेंगे 1 बाई, जब पैरेलल में आ जाता है तो 1/R1 + 1/R2 का कॉम्बिनेशन हो जाता है कि नहीं हो जाता है, उसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो 4.277 आ जाता है आपका। अब देखिए कि हमने क्या कर लिया, यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पे तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आंसर बता सकते हैं। बट आपको देखिए स्टेप क्लियर होना चाहिए, कैसे हम सॉल्व करते हैं। और एक बार मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिस आपका तब तगड़ा होगा कि आप जितने भी इक्विवेलेंट सर्किट निकालते जाइए, हर का फिगर आपके माइंड में होना चाहिए। और उसका प्रैक्टिस करने के लिए आप पेपर पे बार बार फिगर बनाने का कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम देखते हैं कि ये तीनों किस में है, पैरेलल में है। बट अब देखिए यहाँ पे कौन सा केस निकल के आता है, केस ये निकल के आता है कि यहाँ पे 4 ओम और 4 ओम क्या है, दोनों पैरेलल में है और दोनों सेम वैल्यू हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट यदि निकालें तो इसका इक्विवेलेंट 2 ओम हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही आगे हमने इसको समझाया है कि प्राप्त जो सर्किट अब हुई आपको, उसमें क्या है कि 3 ओम 4 ओम और 4 ओम तीनों पैरेलल में जुड़े हैं। बट क्या है कि 4 ओम और 4 ओम क्या है, ठीक है, 4 ओम समान प्रतिरोध के हैं और पैरेलल में है। तो हमने क्या करके निकाल लिया, 2 ओम हमने निकाल लिया। और जब 2 ओम निकाल लिया तो यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। जब ये पैरेलल में हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/3 + 1/2 मिलेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी जो सर्किट निकल के आएगी 1.2
ओम आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब आपको फाइनली जो सर्किट प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 1.2 सॉल्व हो के आ गया, यहाँ पे 2 ओम है, दोनों क्या है, सीरीज में है। जब सीरीज में है तो 3.2 ओम हो जाएंगे। अब जब 3.2 ओम हो जाएंगे तो अब देखिए ये सर्किट मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। अब भाई इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.8304 ओम आएगा। अब उसके बाद क्या है, ये आपका, और जो इसका इक्विवेलेंट आया है ये। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, R1 प्लस R2। ठीक है, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा, जो आपका आंसर आएगा, क्या आ जाएगा मित्रों, आपका जो राइट आंसर आएगा, मतलब जो आंसर यहां से निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, आपके सामने आ चुका है आपका ये। ठीक है, 2.8304 ओम आंसर आपका आ जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो में एंजॉय होगा, आप लोग अच्छे से समझे होगे ट्रिक को। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और जितना आप लाइक करते हो, जितना कमेंट करते हो, यदि आपका कोई सुझाव हो मित्रों तो बिल्कुल आप दे सकते हो। ये चैनल आपका है, ये आपकी फैमिली है, तो बिल्कुल बिना कुछ सोचे अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, अपना आंसर भी हमें दे सकते हो, कुछ सुझाव भी हो तो बिल्कुल दे सकते हो। तो आज का जो क्वेश्चन है वहां पे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 3 रेजिस्टेंस सो इन द फिगर। यहां पे देखिए आप, कह रहा है कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब यहाँ पे इतना 3 रेजिस्टेंस है, अब तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस में आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल फाइंड आउट करिएगा। फाइंड आउट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमें आंसर बताइएगा। ठीक है, आपके माइंड में होगा सर इसका हम कैसे सॉल्व करके तरीके वाइज से या स्टेप वाइज से हम कैसे आपको सेंड करेंगे, तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल आंसर बताना है हमें। ठीक है, फाइनल आंसर आप बताइए, देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है, और उसके बाद है यहाँ पे हम बिल्कुल इसका हर स्टेप आपको बताएंगे। और आपको जो सीरीज आपका ये चल रहा है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, एक वे में मैं लेके चल रहा हूँ। थ्योरी क्लासेस प्लस प्रैक्टिस जो आ रहा है, प्रैक्टिस जो सेट आ रहा है, उसमें भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, जिससे आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज हो सके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और आगामी जो एग्जाम है आपका TG2 का, बिल्कुल आप उसमें अच्छा करके आओ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।